अर्जुन ने अपनी सफाई दे दी थी, लेकिन निधि का मन अभी भी अशांत था। उसने अर्जुन पर भरोसा तो किया, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल कह रहा था कि कुछ न कुछ अब भी छिपा हुआ है। अगली सुबह अर्जुन काम पर चला गया। निधि ने उसके लैपटॉप को चेक करने का सोचा। यह पहली बार था जब उसने ऐसा कदम उठाया। उसे खुद पर शर्म भी आ रही थी, लेकिन उसका शक उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। लैपटॉप ऑन करने पर एक फोल्डर पर उसकी नज़र पड़ी, जिसका नाम था मेमोरीज। उसने उसे खोला। वहां कई तस्वीरें थीं, पुरानी यादें, ट्रिप्स, दोस्तों के साथ पार्टीज। लेकिन एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। तस्वीर में अर्जुन और समीरा किसी पार्क में साथ बैठे थे। समीरा का सिर अर्जुन के कंधे पर था और अर्जुन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तारीख थी 2 महीने पहले। निधि के हाथ कांपने लगे। उसने और फाइल्स खंगाली। एक वीडियो था जिसका नाम था कन्फेशन। क्लिक करते ही अर्जुन की आवाज सुनाई दी। वह कह रहा था, समीरा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं। अगर मैं तुम्हारे पास पहले पहुंचा होता तो शायद तुम्हारी जिंदगी इतनी तकलीफों से नहीं गुजरती। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर मुश्किल में। वीडियो खत्म होते ही निधि को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी का आधार हिल गया हो। उसने तुरंत अर्जुन को फोन किया। अर्जुन, अभी घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी आवाज सख्त थी। अर्जुन तुरंत घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने देखा कि निधि के हाथ में उसका लैपटॉप था। तुमने मेरे लैपटॉप को छुआ? अर्जुन ने नाराजगी से पूछा। सवाल यह नहीं है कि मैंने लैपटॉप क्यों छुआ। सवाल यह है कि तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। यह वीडियो क्या है, अर्जुन? निधि चिल्लाई। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। क्या समीरा सिर्फ तुम्हारी दोस्त है? या तुम उससे प्यार करने लगे हो? निधि की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, निधि, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि समीरा मेरी दोस्त है। लेकिन हां, मैंने उससे कुछ ऐसा वादा किया था जिसे तुम समझ नहीं पाओगी। वह अपने पति की मौत के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। और वह मेरा पुराना प्यार थी। निधि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। पुराना प्यार? और तुमने मुझसे शादी क्यों की? निधि चिल्लाई। क्योंकि वह मुझसे दूर चली गई थी और मैंने सोचा कि मैं उसे भूल जाऊंगा। लेकिन जब वह अचानक वापस आई तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाया। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, निधि। निधि की आंखों से आंसू बहने लगे। प्यार? यह प्यार है? झूठ और धोखा? अर्जुन ने उसके पास आकर कहा, निधि, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे यह सब छिपाया। लेकिन मैंने कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिंदगी। समीरा को मैं सिर्फ सहारा देना चाहता था। अगर तुम्हें लगता है कि यह गलत है तो मैं उससे हर रिश्ता तोड़ दूंगा। निधि उसकी बात सुन रही थी, लेकिन उसके दिल में सवाल उठ रहे थे। क्या अर्जुन वाकई उसे धोखा नहीं दे रहा था? या यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था? उस रात निधि ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अर्जुन से कहा, मैं इस रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहती हूं। लेकिन अगर मुझे फिर से कोई झूठ मिला तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। अर्जुन चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। लेकिन निधि को अब भी ऐसा लग रहा था कि इस कहानी का अंत अभी बाकी है। निधि ने फैसला कर लिया था कि वह अर्जुन को और समय देगी, लेकिन इस बीच वह सच का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। अर्जुन के व्यवहार में बदलाव आ चुका था। वह ज्यादा समय घर पर बिताने लगा, निधि के साथ बातचीत करने की कोशिश करता और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। लेकिन निधि का मन अब भी शांत नहीं था। एक दिन निधि ने गुप्त रूप से एक प्राइवेट डिटेक्टिव से संपर्क किया। वह जानना चाहती थी कि अर्जुन और समीरा के बीच वाकई क्या चल रहा है। डिटेक्टिव ने उसे आश्वस्त किया कि वह जल्द ही सच्चाई सामने लाएगा। कुछ दिनों बाद डिटेक्टिव ने निधि को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन और समीरा की मुलाकातें खत्म हो चुकी थी। लेकिन रिपोर्ट में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी,
वह यह थी कि समीरा मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी थी और अर्जुन उसकी मदद कर रहा था ताकि वह अपनी जिंदगी संभाल सके। समीरा ने अपने पति की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराया था और डिप्रेशन में चली गई थी। निधि के मन में एक अजीब सा भाव आया। उसे अर्जुन पर शक करने का पछतावा हुआ, लेकिन फिर भी उसके दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ। उसने अर्जुन से एक आखिरी बार बात करने का फैसला किया। उस रात जब अर्जुन घर आया तो निधि ने कहा, अर्जुन, मैंने सब कुछ जान लिया है। मुझे डिटेक्टिव से पता चला कि समीरा मानसिक रूप से परेशान है और तुम उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बाकी था? अर्जुन चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, निधि, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, जब समीरा मेरी जिंदगी में वापस आई तो मेरे दिल में पुरानी भावनाएं जागीं। लेकिन मैंने कभी उन भावनाओं को अपने और तुम्हारे रिश्ते के बीच आने नहीं दिया। वह मेरे अतीत का हिस्सा थी और तुम मेरा वर्तमान और भविष्य हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। निधि की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे बीच अब कभी कोई राज न हो। अगर तुम्हें कभी मुझसे कुछ भी कहना हो तो सीधे कह देना। अर्जुन ने वादा किया कि अब से उनके रिश्ते में कोई झूठ नहीं होगा। अगले कुछ महीनों में निधि और अर्जुन ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। अर्जुन ने समीरा के इलाज और उसकी मदद के लिए एक काउंसलर का इंतजाम किया और खुद उससे दूरी बना ली। निधि को समझ आ गया कि रिश्ते में शक और गलतफहमियों से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन सच्चाई और बातचीत से बहुत कुछ बचाया जा सकता है। कहानी का अंत। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें विश्वास और सच्चाई के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। निधि और अर्जुन ने यह सीख लिया था कि प्यार में ईमानदारी ही सबसे मजबूत आधार है।